दरभंगा शहर में लगातार साफ़ सफाई का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले बहुत गंदगी रहती थी। साफ़ सफाई के कारण अब सवेर में जब विद्यार्थी निकलते हैं, कामकाजी लोग निकलते हैं, तो देखते हैं कि अब साफ़ सफाई का माहौल रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे इन कार्यों में जो हमारे सहयोगी ये वर्कर्स हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान जैसा आप लोग रख रही हैं, इसमें कुछ ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक सबसे पहले अगर हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है रीढ़ की, जैसे हमारे सफाई कर्मी जो हैं हमारे नगर निगम के, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब ये सेफ नहीं, ये सही नहीं, तब समझिए कि हम सही नहीं जी। तो मैं इस चीज़ का बखूबी शुरू फर्स्ट दिन से ही मैं ख्याल रखती आ रही हूँ और रखूँगी आगे भी। जो भी इनकी सुविधाएं होंगी, जो भी इनको जो मिलना चाहिए, जो उचित है, तो मैं चीज़ों को सामने में लाऊंगी। हमारे सीनियर हमारी मैम के सामने में लाऊंगी, नगर आयुक्त सर के सामने में लाऊंगी और बातें रखूंगी। जो उनका हक है, अधिकार है, वो सेफ रहेंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे जी। सबसे पहले इनका ख्याल रखना जी। जैसा हम देखते हैं कि आधी रात में ये लोग काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, इनके पास आई कार्ड भी नहीं होता है जी। तो जैसा कि जो नेसेसरी चीज़ हुआ, जैसे ग्लव्स, आई कार्ड या जो ये इनको मिलना जरूरी हो जाता है। और हाँ जी, बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी बच्चों का आई कार्ड नहीं बना है, तो अपने नगर निगम से सबसे पहले उन लोगों को आई कार्ड की ज़रूरत, सबसे पहले आई कार्ड जरूरी है। और जो उनकी सुविधा की चीज़ें हैं, जैसे ग्लव्स है, शूज़ है, यूनिफॉर्म है, इन सब चीज़ों को लाना है। लेकिन सब चीज़ के लिए थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चे काम कर रहे हैं रात और दिन, न सोचते हैं कि ये मेरा टाइम है, ओवर टाइम है, मैं क्यों करूँ, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। बस सोचते हैं कि कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। वैसे हमारे हर जोन प्रभारी, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, रात के हमारे कुलदीप हो, मुन्ना भाई हो, श्याम हो, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जनता के लिए जो भी हो सके, मैं कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी कि मैं उनसे बेहतर से बेहतर उनकी सुविधा नगर निगम से उनको दे सकूँ। तो ये जो सुविधा अभी हम लोग सुविधा मिल रही है हम लोग को रात्रि सफाई की, ये कब तक अभी हम लोग को मिलेगी? ये रात्रि सफाई मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा होनी चाहिए जी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है शहर के लिए। आगे रखा है पॉइंट। मैंने स्थायी समिति में बैठक में मैंने कहा है कि नाइट वाली जैसे चल रही है जी हाँ। वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए सुबह में इंसान फ्रेश होता है जी हाँ। तो वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो अगर रोड खूबसूरत रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, थोड़ा सा इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा अमाउंट पड़ता है जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू नाइट वाला जो हमारे कुलदीप है, ये इनकी टीम हमेशा बरकरार रहे, हमारे साथ काम करती है। ये कचरा जमाव और उठाव का काम अगर कंटिन्यू रहता है तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर सुबह सवेर का समय अच्छा निकलता है तो दिन भी बढ़िया गुजरता है। तो आगे हम क्या आशा करें नगर निगम से, जो क्या क्या नया कार्य होने वाला है यहाँ पे? बहुत कुछ बदलाव पहले भी जनता को मैं बार बार दिख भी रहा है जनता को कि बहुत कुछ पहले से अच्छा बेहतर बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग का साथ और प्यार चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं एक ही दिन में दरभंगा को बदल दूँगी, बस समय दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखना है, जानना है, जानकारी लेना है। जैसे अभी ये बच्चे काम कर रहे हैं, मैं ये काम कभी नहीं आज तक देखी हूँ, लेकिन आ करके देख रही हूँ तो मेरी आंखें नम हो गई कि किस तरीके से ये लोग दिन रात करके नाइट ड्यूटी भी, डे ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर अपने दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को मैं दे सकूं, बस लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये फरवरी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा काम? जी, ये कंटिन्यू। ये देखिए, सफाई, इंसान अगर खाना खाता है तो सबसे पहले वो अपने घर का किचन को साफ सुथरा करता है, तभी वो खाना बनाता और तब खाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब तक ये सफाई तो मोस्टली हमेशा होनी चाहिए। और ये क्योंकि हम तो ये नहीं कहेंगे कि अभी तुरंत पटना सिटी हो जाएगा, दिल्ली सिटी हो जाए, लेकिन हमारा मिथिला, हमारा दरभंगा भी कोई पीछे नहीं है। रात दिन जैसे कर्मचारी हमारे लग रहे हैं, अगर इनकी सहानुभूति की जाए तो दिल लगा करके और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। बस इनका सम्मान और सम्मान दोनों बराबर होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है आपने कही, जो इनका सम्मान और इनको सहयोग शहरवासियों की तरफ से लगातार मिलता रहेगा, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इनका ख्याल रखेंगे और हम लोग हमेशा आप लोग का सहयोग करते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।